Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an element A reacts with the compound BO3 to produce this A3O2 and B2O3. The number of moles of A3O2 produced when 1 mole of each of A and BO3 are allowed to react. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि अगर आपका A रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, BO3 के साथ, और कंपाउंड क्या बना रहा है, तो कंपाउंड यहां से बन जाएगा आपका A3O4 प्लस ऑफ B2O3. ये कंपाउंड बन रहे हैं. और अगर ये कंपाउंड बन रहे हैं तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे अगर दोनों का एक एक मोल यूज हो, इसका भी एक मोल इसका भी एक मोल, तो आपको पूछा गया है कि आपके पास A3O4 का प्रोड्यूस कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होगा, इसका नंबर ऑफ मोल पूछा गया है. तो सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे. बैलेंस की बात करें तो आपके पास यहाँ पे अगर हम A को देख ले या तो किसी भी एक एटम B को देख लेते तो B तो कितना आपके पास 2 है. तो अगर मैं सिर्फ B को देखूंगा तो फिर क्या हो सकता है, आपके पास गड़बड़ हो सकता है. अच्छा एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. n फैक्टर्स हम कर लेते हैं बैलेंस्ड. ये 0 है और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको 3x मानेंगे प्लस ऑफ 4 into -2 इक्वल्स टू 0. तो 4 to 8, 8 का थर्ड, तो ये आ जाएगा 8/3. ठीक है, एन फैक्टर से बैलेंस. लेकिन एन फैक्टर से आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. हम डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल से मेथड से ट्राई करते हैं एक बार. अगर हीट एंड ट्रायल से अगर हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका ट्रायल से, अगर हीट एंड ट्रायल से हम ट्राई करें, बट एक काम करते हैं, हम एन फैक्टर निकाल ही लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है तो वही कर ही लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट हम कर लेते हैं. तो हमने इसका ऑलरेडी निकाला था. कैसे निकाला था कि हम इसको क्या मानेंगे, ए के लिए x मानेंगे, तो x 3 टाइम्स हो जाएगा प्लस 4 into -2 इक्वल्स टू 0. तो x आ गया आपका 8/3. तो एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो 0 से 8/3 गया तो चेंज कितना आ गया, 8/3 आ गया, तो एन फैक्टर आ गया. अच्छा इसके बाद बात करते हैं, ये तो 3 to 6 डायरेक्टली आ जाएगा, 3 to 6, और यहाँ पे आपके पास क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो +3. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आपके पास यहाँ पे 3 है. ये आ गया आपका. तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इंटीजर में कैलकुलेट कर लेंगे. तो 8/3 है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 8:9. तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है एन फैक्टर का. तो इसको यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा. तो बस सिंपल तरीका है. अब 8 बोरोन है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा ताकि बोरोन बैलेंस हो जाए. 9A है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा तो ये भी बैलेंस हो जाएगा. अब देखो अपने आप बैलेंस हो चुके हैं. अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एन फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ये इंटीजर्स नहीं था तो इसलिए हमने इसका सिंपल रेशियो निकाल लिया. अब बैलेंस्ड है तो अब दोनों का एक एक मोल है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ मोल है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो. और डिवाइड करने के बाद क्योंकि दोनों का 1 मोल लिया गया है, 1 मोल, तो जो स्मॉलर वैल्यू होता है वो होता है लिमिटिंग रीजन. तो कौन सा स्मॉलर वैल्यू है, ए वाला. तो ये हो गया लिमिटिंग रीजन और ये हो गया आपका एक्सेसिव रीजन. तो लिमिटिंग रीजन जो लिमिट में जो कम है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो इसका अगर 9 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोल फॉर्म होगा. इसका मतलब 1/3 वैल्यू ऑफ दिस. तो इसका अगर 1 मोल कंज्यूम हुआ तो उसका 1/3 कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा 1/3 मोल. तो 1/3 मोल A3O4 का फॉर्म होगा. मोल मोलेसिस यही कहता है कि बैलेंस रिएक्शन है कि तो जो भी कोएफिशिएंट है उसके बेसिस पे वो कंबाइन करता है, उसी के बेसिस पे वो फॉर्म करते हैं. तो अगर इसका 9 मोल कंज्यूम होता तो 3 मोल बनता, जस्ट 1/3. तो 1 मोल कंज्यूम होगा, ये लिमिटिंग रीजन. ये अब इसका यूज नहीं करना, ये तो हमने बस लिमिटिंग रीजन के लिए यूज किया. बट अब यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन था. तो 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1/3 मतलब 1/3 मोल्स बनेगा. दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.